महाशिवरात्रि के अवसर पर आचार्य प्रशांत ने एक विशेष नाट्य प्रस्तुति देखकर दर्शकों को आध्यात्मिक चिंतन का अनोखा अनुभव कराया। मंच पर उन्होंने कला के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक संदेश सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति और सशक्त संवादों ने उपस्थित लोगों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। यह प्रस्तुति उनके विद्यार्थियों के लिए एक विशेष उपहार रही और महाशिवरात्रि के उत्सव को ज्ञान और जागरूकता से भर दिया। देखिए, शुभ दिवस है, महाशिवरात्रि, सबको शुभकामनाएं। धर्म, अध्यात्म ये सत्य की प्राप्ति के नाम नहीं होते। झूठ से मुक्ति पाना होता है, सत्य की प्राप्ति नहीं, झूठ से मुक्ति। जो अपने भीतर हमने भ्रम, मोह, झूठ, बंधन पकड़ रखे होते हैं, उनका खुद ही विध्वंस करना होता है। शिव उसी सृजनात्मक विध्वंस के प्रतीक है। इसीलिए तांडव के साथ, प्रलय के साथ हम शिव का संकेत, प्रतीक, रूपक जोड़ते हैं। आज भारत को, पूरे विश्व को सृजनात्मक विध्वंस की बहुत जरूरत है। वही धर्म का मूल भी है। हमने कहा था ना, झूठ से मुक्ति। हम बहुत तरह की मजबूरियां बता देते हैं जब हम देखते हैं कि हम परिवार, राष्ट्र या ये पूरा विश्व, ये पूरी पृथ्वी, जब हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या गलत है, किस किस तरीके की हिंसा हो रही है, क्रूरता हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट इनजस्टिस है, हम ये सब देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूर हैं। महाशिवरात्रि का दिन जो मजबूरी का झूठ हमने पकड़ रखा है, उसके विध्वंस के लिए सब तरीके की व्यवस्थाएं एक भीतरी धोखा है, आत्मप्रवंचना है। तो आज जो नाटक भी करा वो यही दिखाने के लिए था कि इंसान किस तरह से मजबूरी का बहाना पकड़ करके, जैसी उसकी बंधन की जिंदगी चल रही होती है, उसको चलाना चाहता है। और संदेश ये है कि देखो, कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो ये मत कह देना कि तुम्हारी मजबूरी के कारण हो रहा है। कहीं कुछ भी गलत हो रहा है जिसमें दुख शामिल है, शोषण शामिल है, हिंसा शामिल है, अन्याय शामिल है, चाहे तुम्हारे साथ चाहे किसी और के साथ, कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो तुम्हारी मजबूरी के कारण नहीं हो रहा, उसमें तुम्हारी अनुमति और सहमति दोनों शामिल है। और शिव इसी झूठ को, इसी भ्रम को जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, जिसको अहंकार भी कह सकते हैं, जिसको माया भी कह सकते हैं, उसको तोड़ने का नाम है। जब तक हम मजबूरी का, व्यवस्था का रोना रोते रहेंगे, तब तक किसी तरह की कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं हो सकती। भीतरी बाहरी किसी तरह की मुक्ति या आज़ादी का सवाल ही उसके लिए नहीं पैदा होता जो आदमी हर बात में ये कह दे कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। यदि आत्मा सत्य है तो उसका नाम तो अनंतता है। आत्मबल से बड़ा कोई बल हो नहीं सकता है, तो फिर मजबूरी कहाँ से आ गई? तो इसीलिए दर्शन में विवशता, मजबूरी, दुर्बलता जैसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हम जगह बना देते हैं। ये जो हम जगह बना देते हैं, ये बनावट झूठी है। शिव का तांडव उसी झूठ को काटने के लिए है। आमतौर पर हम ये समझ लेते हैं कि शिव तांडव कर रहे हैं तो सृष्टि का नाश हो रहा है, ऐसे ही सोचते हैं ना कि बाहर का कुछ है जो शिव गिराते हैं, प्रलय लाते हैं। नहीं, शिव की प्रलय वास्तव में एक बहुत सुंदर, बहुत गहरा भीतरी संकेत है। आपने अपने भीतर जितने प्रकार के भ्रम पकड़ रखे हैं, छल पकड़ रखे हैं, अहंकार पकड़ रखा है, आपने जो अपने भीतर माया रचा रखी है, उसका जो विध्वंस हो, उसी का नाम शिवत्व है। आज नाटक के माध्यम से आत्मबल का संदेश महाशिवरात्रि के पर्व पर हमने पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को देना चाहा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तभी तो किताब को ऐसा शीर्षक देना पड़ा। देखिए, ट्रुथ पहली बात तो होता नहीं है। ज्यादातर लोग झूठ का पक्षधर बनना बेहतर समझते हैं, पसंद करते हैं। और बेचारा सच जब दबे छुपे किसी तरीके से हमारे जीवन में आ भी जाए या समाज में आ जाए, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी के साथ रहना पड़ता है, उसको लज्जित होकर रहना पड़ता है, जैसे कि वो शर्मसार हो अपनी ही हस्ती पर।
माफी मांग रहा हूं जैसे कि अरे मैं सच्चा हूं ना और इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। तो इसलिए एक पुकार, एक ललकार के तौर पर किताब को शीर्षक दिया ट्रुथ विदाउट अपॉलजी। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े हो तो निर्भीक खड़े रहो, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, डरने दबने की कोई बात नहीं। बल्कि जो झूठी जिंदगी जी रहा है वो झुकता है, डरता है, दबता है, बिकता है, तो उसको फिर भी शायद माफी मिल जाए। लेकिन जिसको सच दिखाई दे गया, जिसने सच के प्रति प्रेम और संकल्प कर लिया, अब अगर वो डरता है, अब अगर वो अपने अपनी सच्चाई के लिए क्षमा प्रार्थी रहता है, तो उसको माफी नहीं मिलेगी। तो जो जो सच्चा हो उसको फिर निर्भीक और निडर भी होना चाहिए।